अच्छे दिन आ गए। पिछले साल 16 मई को चुनाव के नतीजे आए थे। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ यही नारा दिया था। लेकिन अब उस नारे को 1 साल बीत चुका है और वक्त उस नारे की हकीकत को तलाशने का है। बात करेंगे 12 महीने में मोदी सरकार के उन फैसलों की जिससे देश की करोड़ों उम्मीदें जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना। कहने को ये महज एक योजना थी, लेकिन मोदी ने इस योजना को सरकार का सबसे बड़ा मिशन बनाकर पेश किया। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो इस स्कीम को दुनिया की सबसे बड़ी योजना कहा जा सकता है। सिर्फ 5 महीने के अंदर ही सरकार ने एक बहुत बड़े आंकड़ों का दावा भी पेश किया। देश के 40% लोग जो भारत की अर्थव्यवस्था के हकदार नहीं बन पाते, उसके लाभार्थी नहीं बन पाते, तो हम फिर गरीबी को हटाने के काम में सफल कैसे हो सकते हैं? और इसलिए हमारा मकसद है, अगर महात्मा गांधी ने सामाजिक छुआछूत को मिटाने का प्रयास किया तो गरीबी को से मुक्ति पानी है, तो हमें फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी से भी मुक्ति पानी होगी। हर व्यक्ति को फाइनेंशियल व्यवस्था से जोड़ना होगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना की वेबसाइट के मुताबिक इस साल 31 जनवरी तक देश में तकरीबन 12 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले गए, जिसमें करीब 10,500 करोड़ रुपए जमा है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा जैसी तमाम योजनाओं को भी जन धन योजना से ही जोड़ा जाएगा। ये सच है कि इस योजना के तहत जिन लोगों के बैंक खाते खोले गए हैं, उनमें से आधे खाते में एक भी पैसा नहीं है। यानी जिसके खातों में पैसा नहीं है, वो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत प्रीमियम का पैसा कहां से देगा? इस अंगड़ित से दूर ये भी एक सच है कि इतने कम वक्त में 12 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोलना बड़ी कामयाबी है। एक तरफ हम विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए सारी दुनिया को झकझोर रहे हैं, मेक इन इंडिया के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गरीब से गरीब का बैंक का खाता खुले, इसके लिए दिन रात कोशिश करते हैं। 15 करोड़ नए खाते खोल दिए और आज देश में करीब 95% से ज्यादा लोग अर्थव्यवस्था की जो मुख्य धारा होती है, बैंकिंग सेक्टर, उससे जुड़ गए हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा कवच की। जी हाँ, 3 ऐसी योजनाएं जो हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब परिवारों तक इंश्योरेंस और पेंशन जैसी सुविधा पहुंचाने का दम रखती है। 9 मई को उम्मीद और भरोसे से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया गया। मोदी सरकार ने एक साथ सामाजिक सुरक्षा पर 3 बड़ी योजनाएं शुरू की। पहली प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दूसरी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और तीसरी अटल पेंशन योजना। ये योजनाएं एक साथ देश की 115 जगहों पर शुरू की गई। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जनता को सिर्फ 12 रुपए का प्रीमियम ही देना होगा, यानी सालाना सिर्फ 330 रुपए। इसमें मृत्यु पर 2 लाख का दुर्घटना कवर दिया जाएगा। दुर्घटना के दौरान विकलांग होने पर 1 लाख का कवर दिया जाएगा। दुर्घटना पर आंखों की रोशनी जाने पर पीड़ित को 2 लाख रुपए मिलेंगे। योजना का फायदा लेने के लिए बैंक में बचत खाता होना जरूरी है। इस योजना के लिए उम्र सीमा 18 से 70 साल तक तय की गई है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दुर्घटना बीमा के साथ साथ सरकार ने देश की गरीब जनता के लिए जीवन बीमा योजना की भी शुरुआत की। देश के 18 से 50 साल की उम्र के नागरिक इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें सालाना 330 रुपए का प्रीमियम देना होगा। योजना के तहत मृत्यु के बाद 2 लाख रुपए का बीमा कवर तय हुआ है। इस योजना के लिए हर साल रिन्यूअल भी कराना होगा, लेकिन कोई शख्स एक से ज्यादा बैंक खातों पर इस योजना का फायदा नहीं उठा सकता। अटल पेंशन योजना, इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है। 18 से 40 साल तक की उम्र के नागरिक इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
इसके तहत आपको 20 साल या उससे ज्यादा योगदान देना होगा और रिटायरमेंट के बाद आप 1000 से 5000 रुपए के बीच पेंशन का लाभ उठा सकेंगे। यही नहीं, इस स्कीम में मृत्यु के बाद पेंशन की रकम आश्रित के खाते में भी जाएगी। न्यूज़ पॉइंट 0। अच्छे दिन